एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट सेकंड, जिसके पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा है किसी भी नंबर के स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है। और आज पार्ट सेकंड में हम करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर का पता होना चाहिए। जो 1 का स्क्वायर है वो है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, जब 2 की पावर में क्या है 2 है, इसका मतलब है 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 मतलब 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या है 100। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम आसानी से दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 2401 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना होता है, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है हम वो लेते हैं। लास्ट की 2 डिजिट का लास्ट नंबर देखो क्या है, जैसे कि 2401 में लास्ट नंबर क्या है 1 है। तो अब हम देखेंगे कि जो स्क्वायर हमने 1 से 9 तक किए हैं उनमें 1 कौन कौन से स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो 1 कौन से स्क्वायर में आता है, एक तो 9 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट में 1 आता है। ठीक है, और एक आता है 1 के स्क्वायर में। तो हम क्या लिखेंगे 2401, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो 1 है वो किस किस के लास्ट में आता है, 1 के लास्ट में आता है 1 के स्क्वायर के, और आता है 9 के स्क्वायर के लास्ट में। ठीक है, ये तो है इसका स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखनी है और फिर हमें देखना है कि किसके स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। ठीक है, देखो पहले 2 डिजिट छोड़ के अब हमें लेना है 24, और 24 को देखना है कि किसके स्क्वायर के नज़दीक है। ठीक है, मतलब क्या देखना हमें किसके स्क्वायर के नज़दीक है। तो 24 हमारा किसके स्क्वायर के नज़दीक आता है, किन दो स्क्वायरों के बीच में आता है। देखो 24 आएगा 16 से 25 के बीच। ठीक है, देखो 24 है वो किस किस के बीच में आता है, 16 और 25 के बीच में आता है। तो अब हम इन दोनों में से लेंगे इसका छोटा नंबर, मतलब 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आया है तो छोटा लेना है। तो क्या लेना है, यहाँ पे 4 लेना है। ठीक है, तो ये नियरेस्ट किसके आया था 4 के स्क्वायर के और 5 के स्क्वायर के। तो इन दोनों में से लेना होता है छोटा नंबर, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 और 4। ठीक है, ये कंप्लीट हुए हैं हमारे 2 स्टेप। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या देखना है कि जो 24 है, देखो 4 का स्क्वायर क्या बना है 16 और 5 का स्क्वायर क्या बना है 25। अब हम देखेंगे कि 24 16 के नज़दीक है या 25 के नज़दीक है। तो जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा हमें वही वैल्यू लेनी है। जैसे 24 किसके नज़दीक है 25 के नज़दीक है 24, तो और 25 किसका स्क्वायर था 5 का स्क्वायर था। तो देखो जब हमने क्या लिखा है 4 का और 5 का स्क्वायर हमने लिया था कि 16 और 25 ये लिए थे हमने। तो 24 किसके नज़दीक आया 25 के नज़दीक आया, मतलब नीचे वाले के नज़दीक आया। तो इसमें भी क्या है कि जो नीचे वाली वैल्यू है यही इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। तो हम क्या लिखेंगे 2401 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 29। ठीक है, तो क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखनी है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 1 है, तो अब हम देखेंगे किस किस के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। फिर हम देखेंगे पहली 2 डिजिट को छोड़ के लास्ट की 2 डिजिट किसके स्क्वायर के नज़दीक आती है। ये 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आती है, जिसकी वैल्यू 16 और 25 है। तो अब इनमें से हमें छोटा नंबर लेना है, इसलिए यहाँ पे 4 और 4 लिख दिया। अब हमें देखना है कि इसका स्क्वायर रूट 41 आएगा 49 आएगा। इसको देखने के लिए हमें क्या करना है 24 को हम देखेंगे किसके नज़दीक है 25 के, मतलब नीचे वाले के नज़दीक है, इसलिए 41 और 49 में से नीचे वाली वैल्यू आएगी 49। ठीक है, ऐसे ही अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे क्या करना है। जैसे इसमें दे रखा है, पहले हम देखेंगे अंडर रूट
40 स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बोला था कि हम देखेंगे कि लास्ट में जो 6 है वो किस किस के स्क्वायर में आता है। लास्ट में 6 किसके स्क्वायर में आता है, ये आता है 4 के स्क्वायर में। और देखो जो लास्ट में 6 है ना वो किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में। और किसके स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में। ठीक है, इनके स्क्वायर में आता है क्योंकि 4 के स्क्वायर की वैल्यू 16 और 6 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 36 है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 और 6। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, जो इसके 2 डिजिट को छोड़ के आगे वाले जो नंबर है वो किसकी वैल्यू के नज़दीक आते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, देखो किसके स्क्वायर के नज़दीक आते हैं, इसके अंदर ये 112 है। तो अब हम ये देखेंगे किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, ये वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, 112 ये करती है हमारी 81 से किसके, 100 के। ठीक है, इनके बीच में ये लाई करती है 81 और 100 के। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसका छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 112, तो ये लाई कहाँ पे कर रहा है, ये है हमारा 10 का स्क्वायर और ये होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, मेनली भाई क्या है, 20 तक के स्क्वायर हमें याद ही होने चाहिए। देखो 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ये 2 स्क्वायर के बीच में लाई करती है 112। तो इनमें से हम छोटी वैल्यू लेंगे, मतलब क्या लेंगे, 10 वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 और 10। ठीक है, क्या किया हमने, 2 डिजिट छोड़ के 112 को देखा कि इनके बीच में लाई करता है, ये 100 और 121 के बीच में लाई करता है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। 10 और 11 में से लेनी छोटी वैल्यू, तो क्या आई है 10 और 10 आई है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि 104 और 106 में कि इस दोनों में से कौन सा इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, तो ये कैसे देखेंगे, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 112 है ये किसके नज़दीक आता है। जैसे 10 का स्क्वायर क्या था, 100 था। 11 का स्क्वायर क्या है, 121 है। ठीक है, तो देखो किसके ज़्यादा नज़दीक आया है, पहले हम देखेंगे 100 से 112 के बीच का गैप कितना निकला है। जिसके भी ज़्यादा ये नज़दीक होगा वही वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, तो देखो 106 नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है ना 121 के। ठीक है, तो कैसे आया है, क्योंकि इनका गैप कम है। देखो 112 है तो 8 तो वो हो गए, इसका तो आया है 9 का गैप, और इनके अंदर ज़्यादा आया है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, नीचे वाला ही आएगा 106। तो इसका हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 11236 का आंसर क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट 106। मैं एक बार और बताऊं इसको, पहले हमें क्या करना है, जो ये नंबर दे रखा है इसकी हमें लास्ट डिजिट देखनी है कि किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। 4 और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। फिर हमें 2 डिजिट छोड़ के आगे की जो बची हुई डिजिट है उनको देखना है कि ये किसके नज़दीक है। देखो ये आएगा हमारा 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। और ये देखो जो 112 है इन दोनों के बीच में लाई करती है वैल्यू। ठीक है, 112 इनके बीच में लाई करती है, तो इन दोनों की वैल्यू में से हमें लेनी होती है छोटी वैल्यू, इसलिए हमने क्या लिख दिया 10 और 10 लिख दिया। ठीक है, फिर हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अब हमें चूज करना है कि इसका स्क्वायर रूट 104 आएगा या 106 आएगा। ये देखने के लिए हम देखेंगे अब कि जो 112 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये है हमारा 121 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए इसके आंसर क्या आएगा, नीचे वाला, मतलब 106 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करें अब हम। एक और एग्जाम्पल क्या है 6724। इसका एग्जाम्पल क्या आया है 6724। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें वही हम देखेंगे लास्ट में क्या डिजिट है 4। तो किसके स्क्वायर रूट में लास्ट में 4 डिजिट आती है, ये आती है हमारा 2 के में और 8 के स्क्वायर में। 2 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखेंगे कि पहली 2 डिजिट छोड़ के 67 किसके
स्क्वायर के बीच में लाई करता है। देखो ये करता है हमारा 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब इसमें देखो इन दोनों के बीच में 67 लाई करता है ना, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। अब 8 और 9 में से हमें लेनी है छोटी वैल्यू, मतलब 8 लेना है, तो 2 के आगे 8 लगाएंगे और 8 के आगे भी 8 लगाएंगे। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने लास्ट डिजिट देखी किसके स्क्वायर में आती, 2 और 8 के में। फिर सेकंड स्टेप में हमें देखना 67 किन के बीच में लाई करता है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 8 9 में से हमें छोटा नंबर लेना है, छोटा 9 से छोटा 8 है, तो 8 और 8 इसके आगे हमने लगा दिया। अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि 82 और 88 में से कौन सा इसका स्क्वायर रूट बनेगा, वो देखने के लिए हमें क्या करना है कि जो 67 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है। देखो 64 के ज़्यादा नज़दीक है या 81 के ज़्यादा नज़दीक है, ये तो ज़्यादा नज़दीक किसके है, 64 के नज़दीक है, क्योंकि 64, 65, 66 और 67 तीन का डिफरेंस आया। लेकिन 81 में देखो कितने का आएगा, 68, 69 और 70 और इसमें तो और ज़्यादा हो गया, 70, 80, यहाँ तक बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि जो 67 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 64 के नज़दीक है, मतलब क्या है ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें क्या आएगी ऊपर वाली इसका आंसर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, √6 7 24 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट हमारा आएगा 82। ठीक है, क्या आंसर निकला है इसका 82। अब हम एक और, जैसे अब ये है √7 to 9, इसका हमें इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले तो वही देखना कि लास्ट में 9 किन किन के स्क्वायर में आता है। देखो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, ठीक है, और किसके स्क्वायर में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है, मतलब 49। तो हम क्या लिखेंगे, जो 7 to 9 है इसके में हम लिखेंगे किन किन के में आता है, 3 और 7 वाले में आता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि पहली 2 डिजिट छोड़ के ये 7 देखेंगे हम कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है। जैसे हम क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 था, 2 का स्क्वायर क्या था, 4 था, और 3 का स्क्वायर क्या था, 9 था। तो अब देखो जो 7 बचा हुआ था, 7 तो 4 और 9 के बीच में लाई करता है, मतलब 4 किसकी वैल्यू 2 की, 9 किसकी वैल्यू है 3 के स्क्वायर की। तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में से हम लेंगे छोटा नंबर 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या चूज करना है कि जो 7 to 9 का स्क्वायर रूट 23 बनेगा या 27 बनेगा। हम 7 को देखेंगे कि 7 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 7 4 के नज़दीक है या 9 के नज़दीक है, क्योंकि ये नीचे वाला नहीं करना है, बस 2 ही स्क्वायर आए थे ना हमारे पास, जो 2 का स्क्वायर 4 था, 3 का स्क्वायर 9 था, इनके बीच में लाई कर रहा था ये 7। अब हम देखेंगे 7 को ये ज़्यादा नज़दीक किसके है, ये 9 के नज़दीक है या ये 4 के नज़दीक है। देखो 7 तो ज़्यादा नज़दीक, 9 के इन दोनों का डिफरेंस कम है, इसलिए क्या है नीचे वाली वैल्यू आएगी, तो नीचे कौन सी वैल्यू है, 27 है। ठीक है, तो क्या आएगा, √7 to 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 27, ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर मैं दोबारा बताऊं, जैसे कि स्क्वायर रूट दे रखा है 7 to 9 का, हमें बताना है सबसे पहले हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखनी है कि किसके स्क्वायर में लास्ट में जो ये नंबर है 9 है आता है, 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, फिर हमें करना है कि 2 नंबर छोड़ के जो ये 7 बचा है ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है हमारे 2 के स्क्वायर में और 3 के स्क्वायर में, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो 7 4 और 9 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए फिर 2 और 3 में से हम क्या लेंगे, छोटा नंबर, इसलिए 2 और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि जो ये 7 है ना वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 4 के ज़्यादा नज़दीक है या 9 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 7 तो 9 के ज़्यादा नज़दीक हम तो नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो 23 और 27 में नीचे क्या है, 27 है, इसीलिए जो 7 to 9 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 27। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा है कि कोई भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए
अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो और वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।